बेस्ट एंड सुपर स्टॉक बिलो ₹1। आप देख रहे हैं शशि वाजपेयी की प्रस्तुति कनपुरिया वेल्थ। प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को बिलो ₹1 स्टॉक। पहला स्टॉक है विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यह 1994 में निगमित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो निवेश और वित्तीय गतिविधियों में शामिल है। स्टॉक का सेक्टर है स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर और इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मार्केट कैप ₹49.6 करोड़, करंट प्राइस 85 पैसे, हाई ₹1.39 और लो 66 पैसे। ROCE 4.32%, ROE 3.47 जो कि अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी पर डेट 18.4 करोड़ का है। स्टॉक का सेल्स ग्रोथ 91.5%, प्रॉफिट ग्रोथ 411%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 वर्ष का 224%, 5 वर्ष का 58% और 10 वर्ष का 63%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्ष का 87%, 5 वर्ष का 112% और 10 वर्ष का 27%। स्टॉक का CAGR 3 वर्ष का 68%, 5 वर्ष का 76% और 10 वर्ष का 7% है। स्टॉक ने 1 फरवरी 2019 से 29 जनवरी 24 तक 1600% का रिटर्न दिया है। स्टॉक इस समय बेरिश मूड से निकल चुका है। एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.75 गुना पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 112% CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक। कंपनी बार बार मुनाफा बता रही है लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 5.95% है जो बहुत कम है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 1.93% कम रहा है। कमाई में 3.66 करोड़ रुपए की अन्य आय शामिल है। कार्यशील पूंजी दिवस 60 दिन से बढ़कर 114 दिन हो गई हैं। स्टॉक का टारगेट 3 महीने का फोरकास्ट स्टॉक को ₹1.28 में होना चाहिए, 1 वर्ष में ₹1.13 में और 5 वर्ष में ₹2 में होना चाहिए। यह मेरा अपना एक सर्वेक्षण है, न कि स्टॉक की सिफारिश कर रहा हूं। स्टॉक का रेवेन्यू दिसंबर 2022 से बढ़ना चालू हुआ और प्रत्येक क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते सितंबर 2023 65 करोड़ हो गया है। स्टॉक का प्रॉफिट वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक प्रत्येक वर्ष 12 करोड़ रहा, लेकिन वर्ष 2023 में 62 करोड़ हो गया जो कि एक अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। स्टॉक की नेटवर्थ निरंतर बढ़ रही है। सितंबर 2022 में नेटवर्थ माइनस में थी जो प्रत्येक क्वार्टर में बढ़ती घटती हुई सितंबर 2023 में 3 करोड़ पहुंच गई। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ पर है और स्टॉक के लिए यह एक पॉजिटिव साइन है। बिलो ₹1 की चर्चा में दूसरा स्टॉक है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी 1974 में निगमित हुई। यह शेयरों, वित्तीय सेवाओं और निवेश गतिविधियों में व्यापार करता है। स्टॉक का सेक्टर फाइनेंस और इंडस्ट्री फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक का मार्केट कैप ₹53.4 करोड़ का, स्टॉक का करंट प्राइस 76 पैसे है। स्टॉक का हाई और लो क्रमशः 80 और 19 पैसे है। ROCE -6.60%, फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी पर डेट ₹18.1 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ -100%, प्रॉफिट ग्रोथ 4669% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्ष का 26% और 5 वर्ष का 15% है। स्टॉक का CAGR 5 वर्षों का 20% और 10 वर्षों का -26%। स्टॉक ने वर्ष 2011 से जनवरी 2024 तक 84.80% का माइनस रिटर्न दिया, लेकिन फरवरी 2019 से जनवरी 2024 तक 145.16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यदि फरवरी 2023 से जनवरी 2024 की बात करें तो स्टॉक ने 181.48% का रिटर्न दिया है। एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक। कंपनी ने कर्ज कम किया है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक। प्रमोटर होल्डिंग 25.2% है जो कम है। कमाई में 14 करोड़ रुपए की अन्य आय शामिल है। स्टॉक का टारगेट 3 महीने में स्टॉक 82 पैसे होना चाहिए, 1 वर्ष का फोरकास्ट 96 पैसे और 5 वर्ष का फोरकास्ट ₹1.76 का है। ऐसा स्टॉक की ग्रोथ को देखते हुए कहा जा सकता है, लेकिन स्टॉक को खरीदने और बेचने से पहले यह जान ले कि यह पेनी स्टॉक है, अतः सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करे। कंपनी का रेवेन्यू जून 24 में 6 करोड़ और सितंबर 24 की तिमाही में 2 करोड़ है। प्रॉफिट प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। नेटवर्थ धीरे धीरे माइनस कम हो रहा है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। बिलो ₹1 का तीसरा स्टॉक
गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड है। यह कंपनी 1995 में शुरू हुई। यह निवेश और सलाहकार सेवाओं में काम करती है। इसका सेक्टर है फाइनेंस और इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक का मार्केट कैप 51 करोड़, करंट प्राइस 98 पैसे, 52 वीक हाई ₹1.28 और लो 43 पैसे है। ROCE और ROE दोनों 0.13%, फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी पर डेट 0.32 करोड़ है जो बहुत कम है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 11.7%, प्रॉफिट ग्रोथ -38.9% है जो अच्छा नहीं है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 वर्ष की 5%, 5 वर्ष की 22%, 10 वर्ष की 13% रही है। स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्ष का 52% और 5 वर्ष का 12% है। स्टॉक का CAGR 1 वर्ष का 58%, 3 वर्ष का 27% और अगर 5 वर्ष का देखें तो यह -33% है। वर्ष 2014 से 24 तक स्टॉक का रिटर्न -97.53%, जबकि वर्ष 2019 से 24 तक कुछ सुधार हुआ है, यह -86.06%, जबकि 2023 से 24 अर्थात इस एक वर्ष में स्टॉक पॉजिटिव जोन में आ गया है, यह वृद्धि 70.69%। और अगर वर्तमान 6 महीने में स्टॉक के मूल्य को देखें तो स्टॉक ने 102.04% की वृद्धि दर्ज की है, अतः स्टॉक अब पॉजिटिव जोन में आ गया है। एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.96 गुना पर कारोबार कर रहा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक। कंपनी बार बार मुनाफा बता रही है लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग 6.36% बहुत कम है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 0.19% कम रहा है। कंपनी पर 476 दिनों का सबसे ज्यादा कर्ज है। स्टॉक का रेवेन्यू। मार्च 2023 तक स्टॉक के क्वार्टरली रेवेन्यू में वृद्धि हुई, लेकिन मार्च 2023 के बाद आगे आने वाले क्वार्टर में गिरावट हुई। लेकिन स्टॉक का वार्षिक रेवेन्यू देखे तो साल दर साल वृद्धि, फिर गिरावट, फिर वृद्धि हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। स्टॉक का प्रॉफिट। मार्च 2023 तक क्वार्टरली प्रॉफिट में वृद्धि हुई और स्टॉक पॉजिटिव जोन में आ गया, लेकिन मार्च 2023 के बाद आगे आने वाले क्वार्टर में गिरावट हुई। लेकिन स्टॉक का वार्षिक प्रॉफिट देखे तो वर्ष 2020 से वृद्धि पर है। स्टॉक की नेट वर्थ। वर्ष 2018 से 22 तक नेट वर्थ 53 करोड़ कांस्टेंट रही। गोल्ड लाइन शेयर प्राइस टारगेट। स्टॉक का करंट प्राइस 98 पैसे है। स्टॉक का 1 वर्ष का फोरकास्ट ₹1.50, 2 वर्ष का ₹1.90, 3 वर्ष का ₹2.60, 4 वर्ष का ₹3.10 और 5 वर्ष का फोरकास्ट ₹3.80 है। सन 2030 तक स्टॉक का टारगेट ₹5.80 बताया जा रहा है। मित्रों, ये था पार्ट ए। आपको कैसा लगा हम जानना चाहते हैं। पार्ट बी में शीघ्र मिलते हैं। शशि वाजपेयी अब आपसे आज्ञा चाहता है। धन्यवाद।